हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का जो सेशन होगा दोस्तों, एसएससी जीडी आगामी पेपर 2024 के लिए मैथ का कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। यानी वैसे प्रश्नों को लाया गया दोस्तों जो कि पिछले वर्ष आपका प्रश्न सेम ऐसे ही पूछे गए थे। तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों आप लोग के पेपर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर नहीं करते हुए चला आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह से विभाज्य है, और ये ऑप्शन है आपके। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप विभाज्यता के नियम से इस सवाल को लगा लेंगे। 88 दो संख्याओं का गुणनफल है। एक 11 से 88 कट जाएगा और एक 8 से, यानी 11 में इसका दो गुणनखंड होंगे, 11 और 8। तो पहली बात कि 11 से भी विभाजित होनी चाहिए संख्या और 8 से भी विभाजित होनी चाहिए। यदि दोनों से विभाजित हो रही है तो 88 से 100% विभाजित होगी। तो 11 से विभाज्यता का यह नियम है दोस्तों कि सम दिया गया जो अंक होता है, सम स्थानों पे अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पे अंकों का योग का अंतर यदि 0 और 11 हो तो संख्या सदैव 11 से कटेगी। और 8 से कटने का यह नियम होता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अक्षर यदि 8 से कट जा रहे हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहां पे हम दोस्तों चेक करेंगे 11 से, तो आपका यहां पे हो जाएगा 9 धन 8 17 माइनस 9 धन 8 17। तो यहां पे तो 0 बच गया, यानी 11 से यह विभाजित हो रही है। अब चेक किया जाएगा क्या 8 से भी विभाजित हो रही है। तो 8 से विभाजित करेंगे, लास्ट में 3 अक्षर 988 में भाग करेंगे आप, तो आई 8 एकम 8, 8 गुना के 16, 8 गुना के 16, ये पूरा नहीं कट रहा। तो पहला ऑप्शन जो होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा रन। अब दूसरा चेक किया जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 9 4 13, 9 4 13, एक एक अंक छोड़कर, पहले 11 से हम कटा रहे हैं, 11 से विभाज्यता का नियम होगा। तो ये 0 बच जा रहा है दोस्तों। जब 0 बच रहा है तो 11 से संख्याएं कटेगी। यदि 8 से कट गई तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट का 3 डिजिट हम लेंगे 944। अब इसमें 8 से भाग करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पे 6 बचेगा, 8 8 64, यानी पूरी संख्या यार कट गई। तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि जो दिया गया ऑप्शन में भी सबसे बड़ी अपने आप में और इसमें सबसे बड़ी ही पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यदि इसे दूसरा मेथड से लगाना चाहते हैं, सेकेंड मेथड से, तो आप करेंगे क्या दोस्तों कि आप वह 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9999। इसमें आपको 88 से भाग करना है। आपकी भाग एक बार जाएगी 88 एकम 88, यहाँ पे 11 बच जाएगा, 1 1, फिर भाग एक बार जाएगी आपकी, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 3, 9 उतार लेंगे। अब भाग आपकी 3 बार जाएगी, 3 8 24, 3 8 24 2 26, घटाएंगे शेष आपका यहाँ पे 5, 11 छड़ जाएगा 5, तो यहाँ पे 55 बच जा रहा। बस आपको 999 में 55 घटा लेंगे, तो हो जाएगा 4 4 9 9। ये आपकी सेकेंड मेथड थी। तो आपका 9944 आपका आंसर हो गया, जो कि 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। 6/5 और 3/7 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। तो हमारा पहले दिया है दोस्तों 6/5 का व्युत्क्रम निकालेंगे, 3/7 के व्युत्क्रम, दोनों का योग करेंगे। तो यहाँ पे 6/5 का जो व्युत्क्रम होगा वो 5/6 प्लस यहाँ पे 3/7 का जो व्युत्क्रम होगा 7/3। यहाँ पे हम व्युत्क्रम कर लिए हैं, व्युत्क्रम करके योग कर लिए। अब इसको हम जोड़ेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा दोस्तों 6 से 6 एक बार में कट जाएगा 5, 3 दूना के 6, 7 दूना के 14, 14 5 19/6। लेकिन फिर बोला है कि व्युत्क्रम क्या है, जितना आएगा फिर उसका व्युत्क्रम, भिन्न को पलट देंगे 6/19। तो ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है जो कि 6/19 हो। तो यहाँ पे दोस्तों 3 का गुणा करके दे रखा ऑप्शनों में, तो यहाँ जाएगा 3 × 3 6 3 18 और 19 3 57, 18/57 देखा जाएगा। कोई है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी है।
नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दे रखा है कि संख्याओं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 599 600 को परस्पर गुणा किया जाए, गुणनफल के दाईं और अंत पर शून्यों की संख्या कितनी है। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2023 थर्ड शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया है। तो यहाँ पे किया क्या गया है कि जब भी आपको गुणनफल के दाईं ओर शून्यांकों की संख्या निकालना हो तो बस इसमें हमसे शुरू से कोई संख्या से मतलब नहीं, केवल जो लास्ट होगा प्राकृतिक संख्या में उसी को हम लिख लेंगे और उसी में आप 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो 120 बार में कट जाएगा। अब जो आपका भागफल आएगा उसमें फिर 5 से भाग देंगे तो आपका 24 बार में कट जाएगा। फिर आपको 5 से भाग देंगे, शून्यांकों की संख्या निकालने के लिए आपको 5 से ही भाग करना होगा और ये 4 बार में कट जाएगा। जितना शेष बचेगा, अब शेष बच रहा है 5 चौका 20, 4 बार ही गया तो अब 4 में अब तो भाग ले जाएंगे। अब भागफल से हमारे मतलब है दोस्तों केवल यहाँ पे शेष बच गया 4, तो 4 को हम छोड़ देंगे तो 4 बार। अब 4 में 5 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगी, अर्थात हम इन्हीं तीनों अंकों को जोड़ देंगे 120 24 144 4 148, यानी गुणनफल के दाहिने ओर आपकी 148 शून्य होंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न दिया बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। 9997 गुणे 10,003 का मान क्या होगा। एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न था। तो ये देखा जाएगा ये 10,000 से कितना कम है, तो 10,000 से ये 3 कम है, और ये 10,000 से कितना ज्यादा है, तो 10,000 से दोस्तों 3 ज्यादा है। बस आपका एक फार्मूला होता है दोस्तों, a प्लस बी वर्गांतर का बोला जाता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो आप उसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम उसी तरह से पहले का वर्ग हम लिख लेंगे दोस्तों, 10,000 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। अब आपको करना क्या है कि 1 पे 4 शून्य उसका वर्ग करना है, तो 1 पे 8 शून्य हो जाएगा, 4 8 शून्य लिख लेंगे दोस्तों। जितने वर्ग जीरो होगी उसका वर्ग करेंगे, उसका 2 गुना हो जाएगा, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब आपको करना क्या है कि ये 0 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा 1। अब कितने यहाँ पे 0 बच रहे हैं, 3 3 6 1 7, तो आपके 9 को 7 हो जाएगा दोस्तों, घटाएंगे तो। अब आपका यहाँ पे देखिए इसमें 6 9 है, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया, इसमें भी 6 9 है, ऑप्शन गलत, हमें 7 9 चाहिए, और इसमें दोस्तों देख रहे हैं 3 3 6 1 7, यही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न दे रखा है n के किसी पूर्णांक के मान के लिए 3 के पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे कि पूर्णांक बोला है, और हम पूर्णांक में यहाँ पे जब पूर्णांक बोला जाए तो 1 रखना प्रारंभ करेंगे, 0 नहीं रखेंगे। 1 यदि ना बने काम तो 2 रखेंगे, इस तरह का रखकर हम वैल्यू पुट अप करेंगे। तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1 रखा जाएगा तो 2 हो जाएगा, n की जगह 1 प्लस 9 हो जाएगा प्लस 5। इसे हल करेंगे तो 9 प्लस 9 प्लस 5, 9 9 18 5 23, और इसमें भाग कर देंगे 3 से, तो आपका 3 7 21, 2 शेष बचेगा दोस्तों। शेष कितना बचा, 2। यहाँ पे शेष ही पूछा गया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि आप 2 भी रखेंगे तो फिर भाग देंगे 3 से, तो 2 ही आपका शेष बचेगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 6। ए रहा आपकी स्क्रीन पर 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो हम ये देखेंगे कि हमें भाग किसे देना है 68 से। यहाँ पे केवल 1 कम है दोस्तों, तो यहाँ पे यदि 68 होता तो खुद एक बार भाग चली जाती, तो इसका मान हमारा भाग देंगे तो माइनस यहाँ से 1 बच जाएगा। जब घात विषम होती है तो विषम को हटा दिया जाता है, वहां पे 1 मान लिया जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 67। आइए घटा लेंगे दोस्तों 66, यानी कि जब कभी भी हम इससे भाग देंगे 68 से इन संख्या में तो हमारा शेष 66 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी। किए क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो घात है 67 को विषम संख्या है, उसको हम 1 मान लेंगे, और ये कितना कम है, यदि 68 होता 68 से केवल 1 कम है तो हम यहाँ पे 1 घटा लेंगे। यदि
एक घटा लेंगे और 67 में से एक घटा लेंगे 66, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 7। अगला प्रश्न दे रखा है 19 के पावर 5 प्लस 21 के 5 पावर 5 से विभाजित है। एसएससी जीडी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे देखा जाएगा घात विषम है। जब घात विषम है दोस्तों तो उसको हम 1 मान लेते हैं और उसे हटा देते हैं, तो 19 के पावर हमारा हो जाएगा 1 और प्लस 21 के पावर 1, तो यहाँ हो जाएगा 40। अब चेक किया जाएगा 40 किन किन ऑप्शनों से कट रहा है, तो 20 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हम सवाल इसको हल करेंगे। तो केवल हम 20 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब ये 10 से भी कट जाएगा, तो ये 10 और 20 दोनों से कट जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। प्रश्न संख्या 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल दे रखा यदि n एक पूर्णांक है तो n की पावर 3 माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगा। यदि पूर्णांक बोला है दोस्तों तो हम बताएं अभी कि n बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 आपका 0, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये भी बात बताए थे कि अभी से नहीं बात बनेगी, तो आप क्या रखिएगा 2 रखिएगा। जो छोटा सा आंसर आएगा क्रम से रखने पर वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 2, तो 2 के पावर 3 का मान 8 माइनस 2 बराबर क्या निकल जाएगा 6, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि आप 3 भी रखेंगे तो यही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 9। ये आपकी स्क्रीन पर भाजक 321 भागफल 11 और शेषफल 260 है, तो भाज्य क्या होगा। एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है। ऐसे भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनमें एक संबंध होता है भाज्य बराबर आपको याद करना पड़ेगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। एक प्यारा सा संबंध होता है इसमें, इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों जी। भाजक आपका कितना है 321 और भागफल 11 प्लस शेषफल आपका 260 है। 11 से गुणा करने का नियम आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में बताया गया। तो आप 11 से गुणा करेंगे, 11 कम 11 दुना के 22 को 2 हाथ में 2, 11 दुना के 33, 2 35 प्लस 260 जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपको 260 जोड़ना होगा। तो इसमें हो जाएगा 1 6 2 8 5 2 7 3781। कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो एक ई ऑप्शन कर लीजिएगा दोस्तों, जो कि हो जाएगा 3781। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ई 3781 सवाल का आंसर होगा। यहाँ पे 11 एक आया है, किसी भी संख्या में 11 से गुणा करने का एक नियम होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 500 यहाँ पे आ गया, 32 में 11 का गुणा करने का नियम, ये लास्ट वाली संख्या यहाँ लिख लीजिएगा और इसको गुणा जोड़ लीजिएगा, 3 2 5 आपका 5 3 8 और पहली संख्या लिख लीजिएगा। ये आपका 11 के गुणा करने का दोस्तों ट्रिक है कि ये क्या है भाइयों, यहाँ पे लास्ट वाली संख्या लिखे हैं, फिर यहाँ पे जो लिखा जाएगा दहाई के अंक पे, तो दहाई और इकाई अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, फिर 5 और 3 जोड़े हैं 8, फिर पहला अक्षर लिख लेंगे अंक। तो यहाँ पे 11 से गुणा करने का नियम है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 49 के पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे भी हम बताए हैं दोस्तों कि जब घात विषम हो, कितना हो बड़ी हो, तो उसको हटाकर हम इसे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, तो 49 के पावर 1 माइनस 1 तो हो जाएगा 49 में से 48। अब ऑप्शन देखेंगे कौन ऑप्शन इसको 48 को विभाजित कर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी जो है 48 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 11। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों 6734 के पावर 312 में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक जब भी प्रश्न में पूछा जाए तो जो कोई भी घात हो उसमें हम 4 से भाग करते हैं, और 4 से विभाज्यता का नियम की दी गई संख्या लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित हो रहा है, पूरा वो 4 से कट जाएगा। हमें पूरा में देने की जरूरत नहीं, हमें केवल 12 में देंगे और 4 से दोस्तों यह कट जाएगा।
पूरा पूरा। तो हम अब इसको लिखेंगे क्या, इसमें तो इकाई का अंक है, दहाई का हो जाएगा, ये सबको छोड़ देंगे और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो उस संख्या को हम 4 बार लिख लेंगे। घात पूरा पूरा 4 से कट जाएगा दोस्तों। विभाज्यता का नियम है कि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से कट जाएंगे तो पूरा कट जाएगा, पूरा में भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पूरा पूरा कट गया तो कोई भी यदि कट जाए तो उसको हम 4 बार गुणा कर लेते हैं। 4 चौका 16, 4 चौका 16, फिर इसमें इकाई का अंक 6, इसमें इकाई का अंक 6, 6 के 36, इकाई का अंक 6, अर्थात इकाई का अंक पूछा गया ऑप्शन नंबर बी 6 होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर दे रखा है 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 21 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंडों की इस तरह के सवालों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो पहले आपका आधार चेक करेंगे कि अभाज्य है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 आपका अभाज्य है तो हम इसकी घात को उसी तरह लिखेंगे, प्लस ये भी आपका अभाज्य 5 है तो ये भी उसी तरह लिख लेंगे। और 21 में 2 संख्याएं अभाज्य है, 3 गुणे 7, 3 भी अभाज्य हो गया, 7 भी अभाज्य हो गया, तो हम इसको नीचे थोड़ा लिख दे रहे हैं, घात जोड़ देते हैं 3 धन 5। और इसमें 2 ठो अभाज्य है तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे घात में तो 4 दूना के 8। यहाँ पे जो 10 है वो 2 संख्याओं अभाज्य संख्याओं का गुणज है, 2 और 5 का, तो इसमें 2 है तो 2 के ऊपर गुणा कर लेंगे घात में तो 16 हो जाएगा दोस्तों। नीचे का अभाज्य बना लेंगे और जट जितने अभाज्य होंगे नीचे उसमें घात में गुणा कर लेंगे तो 16 8 24, 24 5 29 और 3 32, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 32 होगा। यानी कि इसमें ऑप्शन न दिया है तो ऑप्शन ई कर लीजिएगा 32 इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक संख्या को 899 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 63 है, यदि इसी संख्या को 29 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो ऐसे सवालों में दोस्तों बोला जा रहा है कि एक संख्या 899 है, उसमें आप भाग दे रहे हैं तो शेषफल 63 बोला जा रहा है, यदि इसी संख्या में। अब ऐसे सवालों में इससे मतलब नहीं होता है, बोल रहा है कि उसी संख्या में, उसी संख्या का मतलब 63 में किससे भाग करना है, 29 से। 29 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 29 दूना 58, 58 कट जाएंगे तो बस आपका क्या बचेगा 5 शेषफल। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी।